अस्सलाम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खुमर। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। ललिता महल टाकीज के करीब वाक़े कदीम रेलवे गेट को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुकामी व्यापारियों और आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर बरहम ताजिरों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिससे सबक में डी संजय ने इज़हार यकारिगत की। उन्होंने इंतबाह दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस गेट को खुला रखने के अहकाम जारी कर दिए जाए, बसूरत दिगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। निजामाबाद में पुरानेगंज से हम्मालवाड़ी जाने वाले रास्ते में ललिता महल के करीब एक कदीम रेलवे गेट है। ये इलाका कदीम तिजारती इलाका है। पुरानेगंज के अतराफ में कई बड़े और छोटे व्यापारी यहाँ पर कारोबार करते हैं, जिनमें बड़ी दुकानों के अलावा ठेला बंडी वाले और फेरी का कारोबार करने वाले भी शामिल हैं। एक वक्त आया जब पुरानेगंज को हम्मालवाड़ी के करीब एक मजाफती इलाके में तामीर किए गए नए गंज में मुंतकिल कर दिया गया और फिर आवाम की सहूलत के लिए एक नए ब्रिज की तामीर अमल में लाई गई। ये ब्रिज इस रेलवे गेट पर तामीर किया जाना था और इसके मतवाजी ही एक छोटा सा रास्ता तामीर किया जाना था, ताकि मुकामी आवाम और व्यापारियों को सहूलत मिल सके। मगर इस ब्रिज को थोड़ा दूर पर तामीर किया गया और एक नया रास्ता हमवार किया गया और इस पुराने रास्ते को बरकरार रखा गया। मगर कुछ अरसे से इस रास्ते पर वाक़े रेलवे गेट को मुसलसिल बंद रखा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम बिलखसूस कारोबारी अफराद को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखसूस कई कारोबार तो बिल्कुल ही ठप हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई खानदान भूख व फाका के शिकार हो रहे हैं, जिससे बरहम यहाँ की आवाम और छोटे ताजरीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इस गेट को ट्रेनों की रवानगी के फौरी बाद पहले ही की तरह खुला रख देने की मांग की। इनकी एहतजाज की इत्तला मिलते ही आज कांग्रेस के सीनियर कायद और फर्स्ट मेयर निजामाबाद डी संजय ने वहां पहुंचकर एहतजाजियों से इज़हार यकारिगत की और एहतजाजियों से तमाम तफसीलात मालूम की। उन्होंने यहाँ की आवाम और कारोबारी अफराद के मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। बिलखसूस गरीब और छोटे व्यापारों की हालत ज़ार को देखकर शदीद बरहमी जाहिर की और पुरजोर मुतालबा किया कि इस गेट को पहले ही की तरह आवाम के मफाद में खुला रखा जाए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर जो रेलवे गेट बरसों से खुला रखा जाता था, उसको अब क्यों और किस लिए बंद रखा जा रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं। कि आवाम को मुश्किलात का शिकार बनाना मरकजी और रियासती हुकूमतों का मकसद है। उन्होंने मुकामी बीजेपी एमपी और अर्बन के एमएलए को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आवाम की खिदमत के बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करने वाले एमपी और एमएलए को आवाम की ये मुश्किलात और तकलीफें क्यों नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस रेलवे गेट को पहले ही की तरह खुला रखने के अहकाम जारी किए जाएं, बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया और कहा कि मैं भी बजात खुद इस एहतजाज का हिस्सा रहूंगा। ఎవరికి లేని ఆలోచన ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వస్తుంది. 24 గంటలు మీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం. 24 గంటల లోపల గేటుకు యథావిధిగా నడవాల. దేని పక్షాన మీ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే బీజేపీ ఎంపీ ఇద్దరికి కూడా ప్రజలు సహాయ నిరాకరణ ప్రోగ్రాం చేపడతారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ బీజేపీ పార్టీకి ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెప్తారు. 24 అవర్స్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం. 24 అవర్స్ లోపల యథావిధిగా వీళ్ళందరికీ సహకరించని ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మాకు అవసరమే లేదు. ఎందుకున్నారు మీరు? ప్రజల ట్యాక్స్లతో టీకాలు తీసుకునే మీరు ప్రజల ప్రాబ్లమ్స్ పట్టించుకోకపోతే ఏం చేయకూర్చున్నారు మీరు? ఒక్క క్షణం కూడా మీరు కుర్చీలలో కూర్చునే అధికారం మీకు లేదు. అయితే యథావిధిగా దాన్ని कादी भवन में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए जावेद अकरम ने आला कायदीन से मुतालबा किया कि मुसलमानों को हल्के पार्लियामान निजामाबाद से 2 टिकट दिए जाए। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने मुसलमानों को मायूस किया है और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों की उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मीदवारों को जायद टिकट देने से मुसलमान कांग्रेस की सिम राग़िब होंगे और कांग्रेसी उम्मीदवारों की कामयाबी की राहें हमवार होंगी। साबिक सदर जिला वक्फ बोर्ड जावेद अकरम हमेशा ही अपनी बेबानी के लिए बहुत मशहूर हैं। वो कोई भी बात पर आसानी से खामोश नहीं रहते, बल्कि अपने हुकूक के लिए और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना इनकी फितरत में शामिल है।
2 रोज कबल हैदराबाद के गांधी भवन में स्क्रीनिंग कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें मरकजी ऑब्जर्वर्स ने जिले निजामाबाद के कायदीन से कांग्रेसी उम्मीदवारों को खतायत देने के सिलसिले में गुफ्तगू की थी। इस इजलास में शरीक जावेद अकरम ने 2 टोक अंदाज में कांग्रेसी हुकाम से मुतालबा किया कि अगर कांग्रेस मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कुशादा जहन रखती है तो फिर उसको ऐसे हलकों से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना होगा जहां से मुस्लिम उम्मीदवार की जीत मुमकिन हो। बराए नाम दावे करने और मुसलमानों को नुमाइंदगी से महरूम करने पर कांग्रेस को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जावेद अकरम ने बताया कि जिले निजामाबाद में 9 असम्बली हल्का जात हैं, जबकि हल्के पार्लिमान निजामाबाद में 7 असम्बली हल्का जात मौजूद हैं और रियासत तेलंगाना में हैदराबाद के बाद जिले निजामाबाद में मुसलमानों की बड़ी तादाद बसती है। लिहाजा हल्के पार्लिमान निजामाबाद के 2 असम्बली हल्का जात से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस यहां से 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देगी तो इसके मुस्बित असरात अतराफ के अजला पर मुरतब होंगे और मुसलमान कांग्रेस के करीब आएंगे, जिससे कई कांग्रेसी उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। उन्होंने इस बात पर गौर करने और ठोस फैसला लेने का बल्लारी MLA नागाराजू, जो कि हल्का पार्लिमान निजामाबाद के इंचार्ज है, इनसे मुतालबा किया। इस मौके पर नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर रमदान, सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, सदर सिटी निजामाबाद कांग्रेस केशव वेणु, सीनियर कायद एन रत्नाकर, साबिक BCCL जिला सदर शेखर गौड़ और दीगर कायदीन मौजूद थे। आज जितने भी लोग अपनी यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों, पर्सनल किसी के लिए बात नहीं कर रहे, सब पार्टी के इशू पे बात कर रहे हैं। पार्टी को स्ट्रांग करना है, क्योंकि ये धोखेबाज पार्टी को BRS बनी। हम तमाम लोग 9 साल वो पार्टी को अपोजिशन में रह के वो पार्टी के जो भी स्कीमात है उसके खिलाफ हम घोड़ों पे करने के लिए हम पुलिस स्टेशन भेज देना, शाकिर ने बताया कैसे बुक करे, हर चीज करे जाओ बोलने का ये साहब आप एक अहम आपके MLA जीत कर आए, आपके भी कार्यकर्ताओं की परेशानी आपकी सुने और कार्यकर्ता सब आपकी परेशानी को वो कार्यकर्ताओं की परेशानी आप सुन के आज MLA बने और यहाँ पर भी जितने MLA बनना चाह रहे वो लोग भी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की बात सुनना। 2 मिनट सदर साहब एक अहम बात है, हैदराबाद के बाद अगर तेलंगाना में मुसलमान है तो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में साहब सबका सर्वे चल रहा। हम सुरेश रेड्डी साहब से भी पूछे, मधुकर एसपी साहब से भी पूछे, हम महेश कुमार गौड़ साहब से भी पूछे, अनिल साहब भी हमारे जिले के 4 बड़े लोग हैं साहब और हमारे जिला सदर भी है यहाँ पर। हम जिसे जहाँ पर भी जाके बात करें तो सब सर्वे चल रहा, 3 सर्वे चल रहा। सर्वे में जिसका भी नाम आएगा तो उसको ठीक है। तो साहब निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो पार्लियामेंट की यहाँ मीटिंग है 7 असेंबली है साहब, 7 असेंबली में अगर 2 मुसलमान को टिकट देते हैं तो 2 मुसलमानों की वजह से टिकट दिए तो साहब ऑलरेडी बाजू के आसपास जितने भी असेंबली में मुसलमान है कांग्रेस के लिए वोट डालने के लिए तैयार है। जैसे ही TRS वाले 115 सीट जैसा ऐलान किए उसमें से 3 सीट खाली मुसलमानों को दिए तो मुसलमान पूरे TRS से हटके कांग्रेस की तरफ आ रहे था। वैसा हैदराबाद के 7 सीट छोड़ के इससे पहले भी मैं ऑलरेडी हमारे उत्तम कुमार साहब मदद से जब हमारे मीटिंग हुई थी हमारे जिला कदम में तो गड़बड़ किया था। तो लिहाजा आप एक जिम्मेदार है, हैदराबाद के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों का पार्लियामेंट में है। तो साहब आप देखिए, आप निजामाबाद भी आए तो तमाम लोग मिलते साहब आप और PCC जो भी हमको आदेश दिए काम करेंगे सब सही लोगों को सही टिकट नहीं मिला। पैसे है उसके लिए 50 करोड़ है, उसके बाद PCC खाना में आया ऊपर से नीचे से आगे मांगने वाले नहीं है सब। पार्टी के लिए जो शुरू से काम किया, पार्टी के लिए जो स्ट्रांग रहा उसको टिकट दी है तो हम भी काम करेंगे। हमारे पास भी 40-50 बच्चे हमारे पास वो बच्चे गड़बड़ नहीं करे था गाड़ी बोलने वो आप लोगों जिम्मेदारी देखे काम करो। ये थी कुछ खबरें, बड़ी खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।